साल का लास्ट मैंगो शेक बनाया है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले साल पियेंगे, लेकिन ये साल का लास्ट बस हो गया। अभी बहुत पी लिया और बहुत ज़्यादा भी बनाया है। इस तरीके से डालते हैं ग्लास में। माशाल्लाह। चलो अब मैं लेकर चलती हूँ। ये और है, ये लो दानिश, चले सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आबाद रखे, दौलत से, खुशियों से, तंदुरुस्ती से, नेकी से, इबादत से, नियामतों से माला माल रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो शादी में जाने आओगे कि नहीं आओगे? जरूर आएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करो पूरी। इंशाल्लाह। हाँ तो चलो दानिश चले। और देखो नानी जाने से पहले ही आज सब मैंने अंधेरा कर दिया है। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़। इतना दानिश देखो ना, मस्त तैयार हो गए थे ना, एकदम कलर विलर करके माशाल्लाह। दानिश गए और मैं भी अभी चली रूम में, क्योंकि वो जो बच्चों को सुलाना है। बच्चे कब से इंतज़ार कर रहे सोने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा रही, जिसकी वजह से सोने नहीं जा रहे। और ये देखो, इसको आज ही आना था का मेरे ऊपर। और ये सब क्यों आ रहे? आम की वजह से। मुझे, मैं जब भी आम खाती हूँ ना, मुझे आम ना ऐसे एकदम गर्म पड़ता है, और जिसकी वजह से फिर ये सब चेहरे पर आता है। तो शादी भी है और बराबर ही आया, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो चलो अभी चल मीरू, मीरू आए, देख मैं आ गई रूम में, आ जा। मैं तैयार तो हो गई हूँ। क्या मुझे ये नेकलेस पहनना चाहिए? लेकिन मेरे साथ ना दानिश नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जाने तो मैं ये नेकलेस नहीं पहनती, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। और ये झुमके आज मैं पहली बार पहन रही हूँ। बिस्मिल्लाह। शादी में जा रही हूँ, लेकिन दानिश है नहीं, और इतनी जल्दबाजी हो रही, इतनी जल्दबाजी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे और क्या करूँ। बहुत भारी है कान के, लेकिन इतने खूबसूरत लग रहे हैं, मुझे खुद को इतने अच्छे लग रहे हैं। बाल भी नहीं मैंने बनाए, क्या करूँ। मेरी बाल की मशीन नीचे वाले लेकर गए और इतना लेट लाके दिया 8 बजे, तो फिर मैं क्या बाल बनाऊँ। अभी मैं ऐसे ही बाल बनाने वाली हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा है। और ये चूड़ियाँ पहनी मैंने। बैठेंगे इधर जरा, चलेगा। गर्मी देखो, गर्मी। मैं जैसे ही घर पर आई हूँ मैंने ब्लॉग चालू किया है, और टाइम हुआ है बराबर 1:05 और मैं अभी घर पे आई हूँ। और ये देखो, मैंने ये वन पीस पहना था। मैं ड्रेस पहनने वाली थी, लेकिन मेरा दिल नहीं किया ड्रेस पहनने का, तो मैंने सोचा मैं यही वन पीस पहनती हूँ। पहले सोचा था, मेरे पास ना व्हाइट वन पीस भी है, मैंने सोचा था पहले मैं वो पहनूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं ये पहन लेती हूँ। तो इस तरह से गई थी। और कान के इतने अच्छे लग रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ, सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं चूड़ियाँ। और दानिश अभी तक आए नहीं है, तो क्या करें। और इसके लिए मेरा ना मूड ही नहीं था कि मैं शादी में जा, कुछ भी करने का दिल था। ये देखो, मैंने बाल भी सिंपल ही बनाए। मैं 1 मिनट, हाँ, ये देखो मैंने गजरे तक लगाए थे, लेकिन मैं बाल नहीं बना पाई। बाल में सिंपल ही बांध के गई। क्यों पता है क्या, कि दानिश थे नहीं, उसकी वजह से क्या हुआ ना, दानिश ने ना मेरे लिए ना रिक्शा भेजे थे। देखो पसीना टपक रहा है। दानिश ने मेरे लिए ना रिक्शा भेजे थे, तो वो रिक्शा वाला आके कब से खड़ा रह गया था, तो वो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था। दानिश ने मुझे फ़ोन किया कि रिक्शा वाला नीचे खड़ा है, तो तैयार हो गई कि चली जाना। तो मैंने सोचा ठीक है, लेकिन वो दिमाग में ना मेरे खाली मतलब रह गया कि रिक्शा वाला इंतज़ार कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। तो आप लोग यकीन करोगे, ये देखो हाथ में मैंने वॉच पहनने वाली थी, उसको चार्ज भी किया, वो पहनने का भूल गई और वो चार्ज को ही छोड़ गई। चार्ज पे लगा हुआ था ना, वही छूट गया। हाथ में मैंने कुछ भी नहीं पहनी, और मैं जल्दबाजी में बस ऐसे ही निकल पड़ी। वीडियो जिस तरीके से बनाना चाहती थी वो भी नहीं बना पाई। इस तरीके से हुआ। मेरे इयररिंग्स बहुत खूबसूरत लग रहे। मैं अभी ना दानिश को वीडियो कॉल करती हूँ पहले, उसके बाद में निकालती हूँ। अब भी अच्छा लग रहा है कि दानिश को फ़ोन, मतलब दानिश ने मुझे वीडियो कॉल किए थे, लेकिन मेरा ना नेट बंद था। तो मैं वहाँ गई ना, तो वहाँ भी मैंने कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाए। और बहुत सारे, मतलब मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है कि वीडियो के थ्रू ना बहुत सारे लोग जानते हैं। हालांकि वो यहाँ के हैं, लेकिन मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन आज उन्होंने सामने से मुझे आवाज़ दिया ना, मैं उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे सामने से आवाज़ दिया, मुझे सामने से बोले कि हम आपकी वीडियो देखते हैं और हम आपके पीछे रहते हैं।
तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब सच में कितने अच्छे ना, हालांकि वो सब जानते हैं हमें, दानिश वगैरह सबको जानते हैं, लेकिन उन्होंने मैं कभी मतलब ऐसा बातचीत नहीं की थी कभी, और मैं इतना नहीं जानती थी, तो उन्होंने स्पेशली मुझे आके मतलब सामने से बोला ना, मेरा दिल इतना खुश हो गया कि मतलब सामने से आके मिले ना, वो बहुत बड़ी बात होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये इयररिंग सच में मुझे इतने अच्छे लगे, आज मैंने पहली बार पहनी हूँ, बहुत खूबसूरत है। तो चलो अभी चेंज करती हूँ, मैंने कुछ पहना नहीं, कुछ नहीं अभी दानिश को दिखाया, दानिश को इतना अच्छा लगा, दानिश क्या बोल रहे पता है क्या सबने देख कर हुआ ना, अभी मैं देख रहा हूँ क्या करती, टाइम ही नहीं था मेरे पास कि मैं दानिश को दिखाऊं, और मैं नेट बंद कर दी थी मैंने। इस तरीके से सब रहा, हालांकि दानिश मेरे से जुड़े हुए ही थे, क्योंकि मैं अकेली गई ना, अकेले मैं ऐसे कभी जाती नहीं हूँ, दानिश हमेशा छोड़ने के लिए लेने के लिए रहते हैं, और रिक्शा में कभी आना जाना नहीं होता है। लेकिन अभी आज का टाइम ऐसा था कि मैं कैसे आती जाती ना, इसलिए उन्होंने मेरे लिए रिक्शा का बंदोबस्त किया था। तो हालांकि ऐसा नहीं कि दूर था, यहाँ से रिक्शा में बैठ के सिर्फ 2 मिनट का था, सिर्फ 2 मिनट, पैदल ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, लेकिन दानिश बोले नहीं पैदल जाना नहीं बिल्कुल भी, इसके लिए फिर उन्होंने मुझे जाने के लिए आने के लिए रिक्शा बुलाए थे, तो मुझे अच्छा लगा, फिर इस तरीके से सब हुआ। और आप यकीन नहीं करेंगे, देखो आँख में से कितने आंसू आ रहे मुझे पता नहीं क्यों, और बाल बिल सब एकदम चिपक गए, इतना पसीना, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ ना, हवा वगैरह अच्छी थी, लेकिन उनको बारिश की वजह से क्या पता नहीं, पूरा उन लोग ने ना पैक किया हुआ था कपड़े से पूरा, तो उसकी वजह से हवा ही नहीं आ रही थी, और हवा नहीं आ रही तो फैन कितना पास मतलब हवा पास करने वाला है, ये सब था, इसके लिए बहुत गर्मी थी। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना मैं सच में नहाऊं, अच्छा वो मेरे गले विले में कुछ पहना नहीं था, तो उन्हें तो पता नहीं कितना कुछ हो जाता था। अभी मुझे सच में मैं देखूंगी तो मैं अभी नहाऊंगी, क्योंकि दानिश पता नहीं अभी और कितना लेट होने वाले, क्योंकि देखो 1:20 हो गए हैं अभी, इसलिए मैं देखूंगी, मैं नहाऊंगी ना, फिर मैं लेट जाऊंगी तो मैं नींद तो आने वाली है नहीं, दानिश नहीं, तो इसकी वजह से मैं अभी मोबाइल देखूंगी, या तो फिर मैं एडिटिंग करूंगी, दोनों में से एक काम करूंगी। मुझे लगता है मैं एडिटिंग नहीं करूंगी, मोबाइल ही देखूंगी। इस तरीके से रहा। और शादी शादी बहुत अच्छी रही, बस दुआ करो सब, ठीक है। तो चलो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और मैं सोच रही हूँ कि मुझे हफ्ते में 1 दिन तो भी तैयार होना चाहिए और अच्छे से मस्त वीडियो बनानी चाहिए। इतने कपड़े, इतना सब चीज़ें हैं ना मेरे पास कि 10-20 लोग भी आ जाएंगे ना लेडीज़, तो उनको भी अच्छे से आराम से अपनी मर्जी से चॉइस करके ले सकते हैं हर चीज़, इतना सब मेरे पास है। मैं वही सोचती हूँ मैंने इतना सब लेकर क्यों रखा है, तो अगर रखा है तो फिर मुझे पहनना चाहिए ना, मैं कुछ भी नहीं पहनती हूँ। अभी ये कान के देखो मैंने कब से लेकर रखे थे, लेकिन आज उस मतलब दिखे ना मुझे सामने दूसरे पहनने वाली थी, ये ड्रेस के कान के तो दूसरे है, लेकिन मैंने फिर ये देखी तो मैंने सोचा मैंने ये आज तक पहने ही नहीं, क्यों ना मैं यही पहन लूँ, इसलिए मैंने ये पहन ली। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैंने पहनी ही नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि अभी बारिश स्टार्ट होगी ना, 1 दिन तो भी ऐसा रखूँगी हफ्ते का कि जिसमें मैं मस्त पूरी तैयार हो जाऊँ, ड्रेस वगैरह। अभी मैंने कितने नए नए ड्रेस सिलाए, दानिश ने मुझे कहा था उसमें से ड्रेस पहनने के लिए, लेकिन दानिश नहीं ना, तो मेरा मूड ही नहीं था, मेरा जाने का भी मूड नहीं था, पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। फिर दानिश रहे तो मस्त हम साथ में जाते हैं अच्छे से, और दानिश रहे तो फिर आने जाने का भी टेंशन नहीं रहता, मस्त कार से जाते कार से आते, इस तरीके से रहता, अच्छा लगता था ना। तो इसलिए चलो कोई बात नहीं, सब कुछ हो गया। एक बात है कि दानिश कहीं भी रहे, मैं देखो कितना मतलब मेरे को आंसू आ रहे, देखो मेरी आंखें देखो कितनी, दानिश कहीं भी रहे, कहीं भी, चाहे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कहीं आना जाना कुछ भी हो, मुझे उस चीज़ के लिए ना कभी भी टेंशन नहीं रहता है, कि मुझे पता है कि मुझसे ज़्यादा उनको फिक्र है। मुझे अभी सच में रोना आ रहा है, आंसू तो आ ही रहे थे। तो उनको ये पता है कि उनको मेरा करना ही है, चाहे वो कहीं भी रहे, वो यहाँ हो ना हो। मैं जब गई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और कंटिन्यूसली फ़ोन चालू था मोबाइल पे, कंटिन्यूसली पहुँची क्या, गई क्या, मिली क्या, चालू ही फ़ोन चालू है। फिर मैं मिल भी नहीं हूँ ना, तो फ़ोन चालू ही साइड में मैं रख रही हूँ, इस तरीके से। फिर अभी वहाँ से निकलना था ना, तो मैं बोली मुझे ना वो टेंशन आ रहा है, मैं अभी कैसे जाऊँगी, क्या जाऊँगी। मुझे बोल रही तू क्यों टेंशन ले रहे हैं, मैं वहाँ नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना साथ में, मैं तुम्हारा सब करूँगा, तुमको घर पहुँचाऊँगा अच्छे से। सच में उन्होंने वही किया। मुझे मेरे एक्चुअली पड़ोसी बोले थे कि अपन साथ में जाएंगे, लेकिन बोलूँ वो कब निकलेंगे, कब नहीं, विदाई वापस से करेंगे ना वो लोग, तो बहुत बोलो लेट हो जाएगा। इसके लिए मैं चाहती थी कि मैं जल्दी से जाऊँ। तो दानिश ने कहा बिल्कुल टेंशन लेना नहीं, और टेंशन ये वर्ड बोले अपनी ज़बान पे कभी जाना नहीं, मैं हूँ ना, मैं कराऊँगा बोले। तो उन्होंने मुझे फिर आने के लिए भी रिक्शा किए,
फिर मैंने बुरखा पहना नहीं था, हालांकि बाद में मुझे ऐसा हुआ कि दानिश साथ में नहीं थी तो मैंने बुरखा क्यों नहीं लिया, मैंने बुरखे में जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने ये सब सोचा ही नहीं कि दानिश नहीं रहते, मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल होता है। फिर जब मैं शादी में से हॉल से निकल रही थी ना, तो हॉल में से मैंने क्या किया, इसी का मैंने नकाब बांधी, दुपट्टा अच्छे से बांध के इसी का नकाब बांधी। फिर मैं हॉल से बाहर आई और रिक्शा में बैठ के ना घर पे आई। अभी आई तो मुझे बोलते थोड़ी सांस ले, बोले सांस ले, क्योंकि मैं ना बहुत फास्ट ऊपर भी आई, घर के अंदर भी, तो मुझे सांस चढ़ गई थी थोड़ी सी। फिर मुझे बोले अभी तो फ़ोन रख, पहले अच्छे से फ्रेश हो जा, फिर मुझे कॉल करना। ऐसा हो गया, इसके लिए मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे इतना किया था कि मुझे दिखाया नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा ये सब निकालने से पहले एक बार दिखा। और गजरा बोले ना तो गजरा उनकी जान है, मतलब उनको ना ऐसा ही चाहिए कि मैं गजरे पहनूँ, सज सवर के रहूँ, चूड़ियाँ पहनूँ, कान में पहनूँ, साड़ी उनको बहुत पसंद है, गजरे तो स्पेशली। तो इसके लिए मैंने 2 गजरे रखे थे, वो भी पहन लिए थे मैंने। तो क्या करें, अभी अल्लाह की यही मर्जी थी कि वो शादी में ना आए, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो इसके लिए दानिश मतलब इस दुनिया में वो अकेले ऐसे पीस है, मुझे लगता है मैं मेरे लिए, कि हर चीज़ कर सकते, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं। अल्लाह का करोड़ों शुक्र है इसके। चलो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। देखो मेरी हाल, आंसू देखो, आंसू रुक नहीं रहे। अभी देखो मैंने जैसे ही मेरा ब्लॉग कट किया ना, सिर्फ मैंने गजरा निकाला है और दानिश का कॉल आया। और सच में मैं क्या कहूँ, दानिश मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं कि मेरी वजह से तकलीफ हुई, रिक्शा में जाना पड़ा, फिर टेंशन हुआ, कैसे आऊँगी कैसे जाऊँगी, इस तरीके से मुझे माफ़ी मांग रहे। क्या बोलूँ इनको सब तो किया था, अभी क्या बोलूँ मैं बोले जाता नहीं रहे, रुकता तो बोले ये सब नहीं होता था। ऐसा यही होती है एक अच्छे और नेक इंसान की पहचान, सही ना।